मित्रों नमस्कार। जैसा कि आज के हम अपने वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं कक्षा 12 वाले यानी विज्ञान एवं कला वर्ग के दोनों विद्यार्थियों के लिए हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका अर्थात संस्कृत खंडकाव्य से संकलित अध्याय 5, जिस अध्याय का नाम है जातक कथा। तो मित्रों चलिए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। इसमें हिंदी व्याख्या भाग भी देखते हैं। इसमें देखिए मित्रों, पहली पंक्ति है, अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। तो मित्रों चलिए पहले हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। अतीते प्रथम कल्पे, अतीते प्रथम कल्पे यानी पहले प्रथम कल्प में या प्राचीन काल में, जनाः माने लोगों ने, एकम माने एक, अभिरूपम माने सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्य प्राप्त अर्थात सौभाग्यशाली, सर्व कार्य परिपूर्णम सर्व माने सभी कार्य माने कार्यों में, परिपूर्णम माने परिपूर्ण निपुण अर्थात सर्वगुण संपन्न वाले, पुरुषम माने पुरुष को या व्यक्ति को, राजानम माने राजा, अकुर्वन् माने बनाया। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा यानी विस्तृत अर्थ होगा कि पहले प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली और सर्वगुण संपन्न वाले व्यक्ति को राजा बनाया। फिर आगे है, चतुष्पदा सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा, चतुष माने चार, पदा माने पैर वाले चौपाए अर्थात जानवरों ने, अपि माने भी, सन्निपत्य माने एकत्रित होकर या इकट्ठा होकर के, एकम माने एक, सिंहम माने सिंह या शेर को, राजानम माने राजा, कुर्वन् माने बनाया। यानी जानवरों ने भी इकट्ठा होकर के एक सिंह को राजा बनाया या एक शेर को राजा बनाया। फिर आगे है, ततः शकुनिगड़ा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेषु च। तथा माने उसके बाद, शकुनिगड़ा माने पक्षीगढ़ अर्थात पक्षियों ने, हिमवत् प्रदेश हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन किसी एक, पाषाणे माने पत्थर पर, सन्निपत्य माने एकत्रित होकर या इकट्ठा होकर के, मनुष्येषु माने मनुष्यों में, राजा माने राजा, प्रज्ञाते माने जाना जाता है, तथा चतुष्पदेषु च और चौपाए अर्थात जानवरों में भी। यानी इसका पूरा अर्थ होगा कि उसके बाद पक्षियों ने हिमालय प्रदेश के किसी एक पत्थर पर इकट्ठा होकर के कहा कि मनुष्यों में और जानवरों में राजा जाना जाता है या राजा होता है। फिर आगे है, अस्माकं पुररंतरे राजा न अस्ति। अस्माकं माने हमारे, पुररंतरे माने बीच में, राजा माने राजा, न माने नहीं, अस्ति माने है अर्थात हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। आगे है, अराजको वासो नाम ना वर्तते। अराजको बिना राजा के, वासो माने वास करना, नाम ना वर्तते उचित नहीं है यानी बिना राजा के वास करना या रहना अच्छा नहीं है। आगे है, एको राजस्थाने स्थापितव्यः इति उक्तवन्तः। एको माने एक को, राजस्थाने माने राजा के स्थान पर, स्थापितव्यः स्थापित करना चाहिए, इति माने ऐसा, उक्तवन्तः माने सभी ने कहा अर्थात सभी ने कहा कि एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए या बैठाना चाहिए। आगे है, अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकमुलूकं दृष्ट्वा अयम नो रोचते इति वोचन्। अथ माने इसके बाद, ते माने वे सभी, परस्परम अवलोकयन्ता परस्पर माने एक दूसरे को, अवलोकयन्ता माने देखते हुए, एकम माने एक, उलूकम माने उल्लू को, दृष्टवा माने देख करके, अयम माने यह, नो माने हम सबको, रोचते माने अच्छा लगता है, इति वोचन ऐसा कहने लगे अर्थात ऐसा सभी ने कहा। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी इसके बाद, उसके बाद वे सभी आपस में एक दूसरे को देखते हुए, एक उल्लू को देखकर कहा कि यह हम सबको अच्छा लगता है। फिर आगे देखते हैं, आगे है, अथैकः शकुनि सर्वेषां मध्यादाशय ग्रहणार्थं त्रिकृत्वा अश्वयत्। अथ धन एका। मित्रों देखिए यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हुई है। अथ माने इसके बाद, एका माने
एक, शकुनी माने पक्षी, सर्वेशा माने सभी के, मध्याद माने मध्य में, आशय माने आशय, ग्रहणार्थम माने ग्रहण करने के लिए, त्रिकृत्वा 3 बार अश्वायत माने सुनाया। इसका पूरा अर्थ होगा कि उसके बाद एक पक्षी सभी के मध्य में या बीच में आशय ग्रहण करने के लिए 3 बार सुनाया। आगे है ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य कीदृशं भविष्यति। तथा माने उसके बाद, एक माने एक, काका माने कौआ, उत्थाय माने उठ करके, तिष्ठ तावत, तिष्ठ माने होता मित्रों बैठना, लेकिन यहाँ पर होगा रुकना, अर्थात रुकने के अर्थ में, यानी तिष्ठ तावत तब तक रुको, अस्य माने इसका, ये तस्मिन माने इस, राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम, इस प्रकार का रूप और मुख है, क्रुद्धस्य माने क्रोधी होने पर, च माने और, अर्थात इस प्रकार का इसका रूप और मुख है, और क्रोधी होने पर कीदृशम माने कैसा, भविष्यति माने होगा। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी उसके बाद एक कौआ उठ करके कहा कि तब तक रुको, इसका इस राज्याभिषेक के समय इस प्रकार का रूप और मुख है, और जब क्रोधी होगा तो कैसा होगा, अर्थात जब क्रोधित होगा तो वह कैसा होगा। आगे है अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तब तकटा है प्रक्षिप्ता तिला यो तत्र तत्र धं क्षामः। अनेन माने इसके ही माने निश्चय ही, क्रुद्धेन माने क्रोध से, अवलोकिता माने देखे जाने पर, वयम माने हम सभी, तब तक माने गर्म कटाहे माने कड़ाही में, प्रक्षिप्ता माने फेंके गए, तिला माने तिल के, यु माने समान, तत्र तत्रयु जहां तहां, धंग चामा माने जल जाएंगे। यानी निश्चय ही इसके क्रोध से देखे जाने पर हम सभी गर्म कड़ाही में फेंके गए या डाले गए तिल के समान जहां तहां जल जाएंगे। आगे है ईदृशो राजा मह्यम ना रोचते इति आह। ईदृशो माने इस प्रकार का, राजा माने राजा, मह्यम माने मुझको, ना माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगता, इति आह माने ऐसा कहने लगा, या ऐसा कहा, यानी कौवे ने कहा कि इस प्रकार का राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर मित्रों इसमें आगे श्लोक देखते हैं। मित्रों आगे श्लोक है कि ना मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य अभिषेचनम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ना माने नहीं, मैं मानो मुझको, रोचते माने अच्छा लगता है, भद्रम माने कल्याणकारी, व माने सुंदर, उलूकस्य अभिषेचनम उल्लू का राज्य अभिषेक, आक्रुद्धस्य माने क्रोधहीन का, अर्थात आक्रोधी का, मुखम माने मुख, पश्य माने देखो, कथम माने कैसा, क्रुद्धो माने क्रोधित होने पर, भविष्यति माने होगा। इसका मित्रों पूरा अर्थ जानते हैं कि कौवे ने कहा कि मुझे उल्लू का राज्याभिषेक कल्याणकारी अथवा सुंदर नहीं लगता है। अक्रोधी अर्थात क्रोधहीन का मुख तो देखो, और जब क्रोधित होगा तो कैसा होगा। फिर आगे है सह एवं उक्त्वा मह्यम ना रोचते इति विरुवन आकाशे उद्पतत। सह माने वह, एवं माने ऐसा, उक्त्वा माने कह करके कि मह्यम ना रोचते, मह्यम माने मुझको, ना माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगता है, मुझको अच्छा नहीं लगता है, इति माने ऐसा, विरुवन माने बकते हुए, आकाशे माने आकाश में, उद्पतत माने उड़ गया अर्थात चला गया। यानी वह ऐसा कह करके कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा बकते हुए आकाश में उड़ गया अर्थात चला गया। आगे है उल्लूको अपि उत्थाय एनम धावत। उल्लूको माने उल्लू, अपि माने भी, उत्थाय माने उठ करके, एनम धावत पीछे पीछे चला गया, अर्थात उल्लू भी उठ करके उसके पीछे पीछे चला गया। फिर आगे है तत आरभ्य तो अन्य वैरिणो जातौ। तत् माने तभी से,
आरभ्य तभी से, तो माने वे दोनों, अन्यो अन्य माने एक दूसरे के, बैरिणव माने बैरी, जातो माने हो गए। यानी तभी से वे दोनों एक दूसरे के बैरी हो गए। आगे है शकुनयः सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा आगमन। शकुनयः माने पक्षियों ने, अपि माने भी, सुवर्ण हंसम माने सुवर्ण हंस को, राजानम माने राजा, कृत्वा माने करके अर्थात बना करके, आगमन माने चले गए। यानी पक्षीगण अर्थात पक्षियों ने भी सुवर्ण हंस को राजा बना करके चले गए। फिर मित्रों इसमें आगे देखते हैं। इसमें आगे है नृत्य जातकम, दूसरा यानी अध्याय शुरू होता है नृत्य जातकम। इसमें है अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन। अतीते प्रथम कल्पे, पहले प्रथम कल्प में, चतुष्पदा माने चौपाई अर्थात जानवरों ने, सिंहम माने सिंह को अर्थात शेर को, राजानम अकुर्वन माने राजा बनाया। यानी प्राचीन काल में या प्रथम कल्प में जानवरों ने शेर को राजा बनाया। फिर आगे है मत्स्याः आनंद मत्स्यम शकुनया सुवर्ण हंसम। मत्स्या माने मछलियों ने, आनंद मत्स्य माने आनंद नामक मछली को, शकुनया माने पक्षियों ने, सुवर्ण हंसम माने सुवर्ण हंस को, अर्थात मछलियों ने आनंद नामक मछली को और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। फिर आगे है तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोथिका तिरुपति आसीत। तस्य माने उसकी, पुनः सुवर्ण राजहंस से अर्थात सुवर्ण राज हंस की, दुहिता माने पुत्री, हंस पोथिका माने हंस पोथिका, अर्थात सुवर्ण हंस की जो पुत्री थी उसका नाम हंस पोथिका था। यानी हंस पोथिका अति माने अत्यधिक, रूपवती माने रूपवान अर्थात सुंदर, आसित माने थी। यानी सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोथिका अत्यधिक रूपवान अथवा सुंदर थी। फिर आगे है सा तस्यै वरम दात यत सा आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिनम विरुयात इति। सा माने उसने अर्थात सुवर्णराज हंस ने, तस्यै माने उसको, वरम दात वर दिया, यत माने की, सा माने वह, आत्मनः माने अपने, चित्त माने मन को, रुचितम माने अच्छे लगने वाले, स्वामिनम माने स्वामी का, विरुयात माने वर्ण करे माने ऐसा, अर्थात उन्होंने उसको वर दिया कि वह अपने मन को अच्छे लगने वाले स्वामी का वरण करे। फिर आगे है हंस राजा तस्यै वरम दत्त्वा हिमवती शकुनि संगे सन्नपतत। हंस राजा माने हंसराज ने अर्थात सुवर्ण हंस ने, तस्यै माने उसको, वरम माने वर, दत्त्वा माने देकर, हिमवती माने हिमालय पर, शकुनि संगे माने पक्षियों के साथ, सन्नपतत माने उतरे। यानी सुवर्णराज हंस ने उसको वर देकर पक्षियों के साथ हिमालय पर उतरे। फिर आगे है नाना प्रकारा हंस मयूरादय शकुनि गणा समागत्य कस्मिन् महत् पाषाण तले सन्नपतन। नाना प्रकारा, नाना माने अनेक, प्रकारा माने प्रकार के, हंस मयूरादय हंस मयूर अर्थात हंस मोर आदि, शकुनि गणा माने पक्षीगण, समागत्य माने एकत्रित हो करके, एकस्मिन माने किसी एक, महति माने बड़े, पाषाण तले माने पत्थर के तल पर, सन्नपतन माने उतरे, अर्थात अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षीगण इकट्ठा हो करके किसी एक बड़े पत्थर के तल पर उतरे। आगे है हंस राजा आत्मना चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयाति इति दुहितराम आदिदेश। हंस राजा माने हंसराज ने, आत्मना माने अपने, चित्त माने मन को, रुचितम माने अच्छे लगने वाले, स्वामिकम माने स्वामी का, आगत्य माने आकर के, वृणुयात माने वर्ण करे, इति माने ऐसा, दुहितराम माने पुत्री को, आदिदेश माने आदेश दिया। यानी हंसराज ने अपने मन को अच्छे लगने वाले स्वामी का आकर वर्ण करे ऐसा अपनी पुत्री को आदेश दिया। फिर आगे है सा शकुनि संघे अवलोकयन्ती मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा अयम में स्वामी को भवतु इति भासत। सा माने वह अर्थात हंसराज की पुत्री
शकुनि संगे माने पक्षियों के सभा को अवलोकयंती माने देखती हुई, मणिवर्ण ग्रीवम मणि से युक्त गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम चमकीले पंख वाले, मयूरम माने मोर को, दृष्टवा माने देख करके, अयम माने यह, मैं माने मेरा, स्वामी को माने स्वामी, भवत माने होगा, इति आभासत माने ऐसा कहने लगी या बोली। यानी वह पक्षियों के सभा को देखती हुई, मणि से युक्त गर्दन वाले और चमकीले पंख वाले मोर को देख करके कही या बोली कि यह ही मेरा स्वामी होगा। आगे है, मयूरा अद्यापि तावन में बलम ना पश्यति इति अति गर्मेण लज्जाम च त्यक्त्वा तावन महता शकुनि संगे मध्ये पक्षौ प्रसार नर्तितुम आरब्धवान नृत्यन च प्रतिछन्नो अभूत। यानी मयूरा माने मोर ने, आद्य धन आपी, यहाँ पर देखिए मित्रों दीर्घ स्वर संधि हुई है। आद्य माने आज, आप माने भी, तावन माने तुमने, मैं माने मेरे, बलम माने बल को, ना माने नहीं, पश्यति माने देखा है, इति ऐसा या इस अति गर्मेण अत्यधिक गर्व के साथ, लज्जाम चा और लज्जा को त्याग करके, त्यक्तो माने त्याग करके, तावन माता माने उस बड़े, शकुनि संघर्ष माने पक्षियों के सभा के मध्य माने मध्य में, अर्थात पक्षियों के सभा के मध्य में या बीच में, पक्ष माने पंख को, प्रसार माने फैला करके, नर्तितुम आरब्धवान नाचना आरंभ किया या नाचना शुरू किया, नृत्यन माने नाचते नाचते या नाचते हुए, चा प्रतिछन्नो अभूत, चा माने और, प्रतिछन्नो माने नंगा अर्थात वस्त्र विहीन, अभूत माने हो गया। इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी मोर ने कहा कि आज भी तुमने मेरे बल को नहीं देखा है, इसी अत्यधिक गर्व के साथ और लज्जा को त्याग करके उस बड़े पक्षियों के सभा के मध्य में पंखों को फैला करके नाचना आरंभ किया या नाचना शुरू किया, और नाचते हुए या नाचते हुए वस्त्र विहीन हो गया, अर्थात नंगा हो गया। आगे है, सुवर्ण राज हंसा है लज्जिता अस्य नयुहरी अस्ति न बरहाराम समुत्थाने लज्जा। सुवर्ण राज हंसा, सुवर्ण राज हंस, लज्जिता माने लज्जित हुए, अस्य माने इसको, नयु माने नहीं, एव माने ही, ह्री माने लज्जा, अस्ति माने है, ना बरहाराम माने नाम माने नहीं, बरहाराम माने उठाने में, अर्थात पंखों को, समुत्थाने माने उठाने में, लज्जा माने लज्जा आई। यानी सुवर्णराज हंस ने, सुवर्णराज हंस लज्जित हुए, इसको लज्जा नहीं, अर्थात इसको शर्म नहीं है, और ना ही इसको पंखों को उठाने में ही लज्जा आई। ना असमय गतत्रपाय स्वाद्वैतरम दास्यामि इति कथयात। ना माने नहीं, असमय माने इस, गतत्रपाय माने नीच को, स्वाद्वैतरम माने अपनी पुत्री को, दास्यामि माने दूंगा, इति अकथयत माने ऐसा बोलने लगा या ऐसा कहा। यानी सुवर्णराज हंस ने कहा कि इस नीच को मैं अपनी पुत्री को नहीं दूंगा। आगे मित्रों है, हंस राजा तदयु परिसन मध्य आत्मना भाग्ने आय हंसपोतकाय द्वैतरम आददात। हंस राजा माने हंसराज ने, तदयु माने उसी, परिसन मध्य माने सभा के मध्य में, आत्मना माने अपने, भाग्ने आय माने भांजे, हंसपोतकाय माने हंसपोतक को, द्वैतरम आददात यानी पुत्री को दे दिया। यानी हंसराज ने उसी सभा के मध्य में अपने भांजे हंसपोतक को पुत्री, अर्थात अपनी पुत्री दे दिया। आगे है, मयूरो हंसपोतिकाम अप्राप्य लज्जिता तस्मात् स्थानात् पलायिता। मयूरो माने मोर ने हंसपोतिकाम अप्राप्य, हंसपोतिका को प्राप्त न करके, लज्जिता माने लज्जित हुआ, तस्मात् माने उस, स्थानात् माने स्थान से, पलायिता माने चला गया। यानी मोर हंसपोतिका को प्राप्त न करके लज्जित हुआ और उस स्थान से चला गया। आगे मित्रों है, यानी अंतिम पंक्ति है, हंसराजो अपि हृष्ट मानसा स्वगृहम आगच्छत। हंसराजो माने हंसराज
अपि माने भी, अर्थात हंसराज ने भी हृष्ट मानसा माने खुशी मन से, स्व माने अपने, गृह माने घर को, अगच्छत माने चले गए। यानी हंसराज ने भी खुशी मन से अपने घर को चले गए। तो मित्रों, इस अध्याय में हिंदी व्याख्या भाग अर्थात इस अध्याय का अर्थ आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।